पहले ही दिन से सास और ननद ने सताना शुरू किया अपनी बहू अविका को। मीता जी को अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर बहुत सपने थे, लेकिन उनके अरमान अधूरे रह गए क्योंकि उनके बेटे अनीश ने अपनी पसंद की लड़की को अपना जीवन साथी बनाया। अब सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर पहले ही दिन से बहू को परेशान करना शुरू कर दिया। देखिए अविका की कहानी। मीता जी ने अपने घर में काम करने वालों की 5-7 दिन की छुट्टी कर दी और बड़े ही प्यार से माँ और बेटी सुबह होते ही जैसे ही बहू को आते देखा, दोनों काम करने के बहाने रसोई में भागी। पीछे पीछे बहू अविका आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी? मीता जी ने कहा, देखो बहू, अभी अभी तो तुम आई हो और ये काम करने वाले गांव चले गए। नौकरों को भी जरूरी काम था, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तो अभी अभी आई हो, आराम करो। और तू लता, अपनी भाभी को परेशान मत करना, सारा काम हम मिलकर कर लेंगे। तभी मीता जी चाकू का जैसे कट लग गया हो ऐसा नाटक करके चिल्लाने लगती है, लग गई लग गई, जा लता जल्दी से बरनूल लेकर आ। तभी अविका कहती है, मम्मी जी आप जाकर आराम करिए, देखो आपको चोट लगी है, मैं सारा काम कर लूँगी। लता दीदी आप मम्मी जी को लेकर जाइए, इनका ध्यान रखें, यहाँ मैं देख लूँगी। दोनों बाहर जाती हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। मीता जी कहती है, अब आया मज़ा, चल बेटी आराम से टीवी देखते हैं। 2 दिन बाद बेटा बहू हनीमून जाने वाले थे। अब मीता जी को यह चिंता सताने लगी कि अगर ये चले गए तो घर का काम कौन करेगा। उन्होंने अपनी बेटी को कमरे में बुलाया और कहा, लता कुछ सोच, कैसे रोके इनको। दोनों सोचते हैं। तभी मीता जी कहती है, क्यों ना मैं हार्ट अटैक जैसा नाटक करूं और सारे टेस्ट कराने के बहाने से इनका हनीमून कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही हुआ और दोनों ने हनीमून कैंसिल कर दिया। ये प्लान भी कामयाब हुआ और अविका को घर के काम में लगा दिया गया। अनीश अविका को बाहर ले जाने के लिए जब भी कहता, अविका की सास कोई ना कोई बहाना बनाकर हर बार अविका को जाने से रोक देती। इस बात से अनीश अविका से नाराज रहने लगा। वह हर बार अविका को कहता, तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं, हमेशा बस घर का काम ही करती रहती हो। कल ही मम्मी से कहकर नई काम वाली रखवाता हूँ, आखिर कब तक तुम सारे घर का काम करोगी। और यही हुआ। अगले दिन से मीता जी ने अपने बेटे के कहने पर बाई को लगा दिया। अब अविका का काम कम हो गया, वह अनीश के साथ अब बाहर जाने लगी। उन्हें खुश देखकर मीता जी के दिल पर सांप लौटने लगे। वह कैसे भी इनकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद मीता जी की 40वीं सालगिरह आने वाली थी और साथ में शातिर मीता जी के मन में तगड़ा प्लान काम कर रहा था। उन्होंने अपनी बेटी लता को बोला, अब बस बहुत हुआ, अब की बार इस पार्टी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि ये अविका याद रखे। इसके हाथ पैर टूट जाएं तो कैसे रोज रोज ये मेरे बेटे के साथ बाहर जाएगी। देख लता, ध्यान से सुन, परसों मेरी सालगिरह है, एक बड़ी पार्टी का आयोजन करेंगे, तभी ऊपर से मैं अविका के साथ आऊंगी। ऊपर से नीचे 2 कालीन एक जैसी होंगी। तुझे बस करना क्या है, बाएं साइड वाली कालीन को खींच लेना, वो सीधे नीचे गिरेगी और उसके पैर में या हाथ में या कहीं तो चोट लगेगी, फिर बस अपना काम हो गया। बड़ी चिड़िया बनी उड़ रही है, इसके पंख तो मैं ही काटूंगी। ठीक है, ध्यान रखना, कालीन नीचे तक आएगा, इसलिए थोड़ा सा झुककर सबकी नज़रों से बचते हुए बाएं वाला कालीन खींचना, समझ गई? कोई गड़बड़ नहीं। लता ने कहा, ठीक है मम्मी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं, तू जा अपना काम कर। आज वह दिन आ गया। मम्मी ने अविका को कहा, आज तू ही मुझे तैयार कर, दोनों मिलकर ही नीचे चलेंगे। ये देख, मैं तेरे लिए भी एक साड़ी लेकर आई हूँ, तू यही पहनना। ठीक है मम्मी जी। दोनों तैयार हो गए। जैसे ही सामने आए मीता जी को पता ही नहीं चला और वे बाई साइड में आ गई। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंची, अपनी बेटी को इशारे से समझाने लगी, लेकिन तब तक लता अपना काम करने के लिए नीचे झुक गई और कालीन खींच लिया। देखते ही देखते अविका के स्थान पर मीता जी का पैर फिसला और वह नीचे गिरने लगी, लेकिन अविका की सूझबूझ के चलते अविका ने उनका हाथ पकड़ा और मीता जी का सिर्फ पांव मुड़ा और गंभीर चोट लगने से मीता जी बच गई। आज आए हुए सभी मेहमान अविका की तारीफ करने लगे, कितनी समझदार बहू है, फटाफट अपनी सास को बचा लिया। आज ये सब देखकर मीता जी की आंखें खुल गई। उन्हें अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ। पूरा 1 महीने अविका ने अपनी सास को बिस्तर से उठने नहीं दिया, उनकी पूरी मन से सेवा की। अब मीता जी मन ही मन बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और अपनी गलतियों पर उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब अविका पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा था। अविका को वे बेटा कहकर बुलाने लगी। जब वे पूरी तरह ठीक हो गई तो मीता जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और उन्हें हनीमून पर जाने की टिकट गिफ्ट में दी। दोनों बहुत खुश हुए और इसी के साथ मीता जी भी बहुत खुश थी।